हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बनती बल्कि कई फैक्टर आपस में जुड़े होते हैं और इन्हें कहते हैं डायनेमिक इंटरकनेक्शंस। आज हम इन्हीं डायनेमिक इंटरकनेक्शंस को आसान भाषा में समझेंगे और हर टॉपिक के लिए एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि है गवर्नेंस, यानी रूल्स एंड पॉलिसी का पालन करना। दोस्तों, किसी भी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी तभी मजबूत होगी जब वहां सही गवर्नेंस होगा, यानी इसका मतलब है क्लियर रूल, पॉलिसी और मॉनिटरिंग। एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए एक बैंक है और उसने अपने सभी कर्मचारी को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के लिए पॉलिसी बनाई है, लेकिन कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा। यानी अगर कोई एम्प्लॉय सिंपल 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रखे और डेटा लीक हो जाए तो इससे पूरे बैंक का नुकसान होगा। इसलिए गवर्नेंस का मतलब है पॉलिसी बनाना, इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटर करना ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। अब समझते हैं अगला टॉपिक, कल्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी सोच। क्या आप जानते हैं सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही नहीं आती बल्कि यह एक कल्चर होता है। मतलब लोगों की सोच, बिहेवियर और एटीट्यूड भी सिक्योरिटी पर असर डालते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक IT कंपनी में ईमेल फिशिंग के बारे में ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ऐसे में अगर एम्प्लॉय अनजान ईमेल लिंक्स पर क्लिक करते हैं और वायरस डाउनलोड हो जाता है तो ये कंपनी की सिक्योरिटी कल्चर की कमी को दिखाता है। इसलिए जरूरी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी को कल्चर का हिस्सा बनाया जाए। अगला टॉपिक समझते हैं, इनेबलमेंट एंड सपोर्ट, यानी टेक को इजी बनाना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लोग सिक्योरिटी पॉलिसी को तभी फॉलो करेंगे जब उन्हें आसानी से यूज कर सकें। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी कंपनी में लॉगिन करने के लिए 20 डिजिटल कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना जरूरी हो और हर 2 घंटे में चेंज करना पड़े तो लोग पासवर्ड को कहीं लिख देंगे, जिससे सिक्योरिटी कमजोर हो जाएगी। इसलिए पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो सिक्योर भी हो और इजी टू यूज भी हो। अब समझते हैं अगला टॉपिक, इमरजेंस, यानी नए साइबर थ्रेट का उभरना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं टेक्नोलॉजी और साइबर थ्रेट हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए सिक्योरिटी को भी अपडेट रखना जरूरी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एंटीवायरस लगाना ही काफी था, लेकिन अब रैनसमवेयर और 0 डे अटैक बढ़ रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ सिस्टम को अपडेट करना चाहिए बल्कि नए साइबर थ्रेट के लिए रेडी भी रहना चाहिए। अगला टॉपिक समझते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स, लोग सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साइबर सिक्योरिटी में सबसे कमजोर कड़ी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि लोग होते हैं। अगर एम्प्लॉय को सही ट्रेनिंग नहीं दी गई तो वह बड़ी गलती कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई कर्मचारी गलती से USB ड्राइव से मैलवेयर इंस्टॉल कर दे या वीक पासवर्ड रखे तो हैकर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को हैक करना आसान हो जाता है। इसलिए ह्यूमन फैक्टर को सुधारने के लिए सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। छठा पॉइंट समझते हैं, आर्किटेक्चर, यानी सिक्योरिटी की मजबूत नींव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक अच्छा सिक्योरिटी आर्किटेक्ट ही ऑर्गेनाइजेशन को साइबर थ्रेट से बचा सकता है। एग्जाम्पल, अगर एक बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा हो कि केवल एक फायरवॉल से पूरा डेटा सिक्योर हो तो हैकर आसानी से इसे बाईपास कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक ने मल्टी लेयर सिक्योरिटी अपनाई हो, जैसे फायरवॉल, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, तो अटैकर्स के लिए डेटा हैक करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रेटेजी अपनाना बहुत जरूरी है। अब चलिए समझते हैं कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं चलती बल्कि कई फैक्टर आपस में जुड़े होते हैं, जैसे गवर्नेंस जिससे रूल्स बनाए जाते हैं, कल्चर जिससे सिक्योरिटी की सोच मजबूत होती है, इनेबलमेंट एंड सपोर्ट जिससे सिक्योरिटी पॉलिसी को आसान बनाया जाता है, इमरजेंस जिससे नए साइबर थ्रेट को समझने में मदद करता है, ह्यूमन फैक्टर
जो बताता है कि लोग कैसे साइबर सिक्योरिटी में सबसे अहम रोल निभाते हैं। आर्किटेक्ट एक मजबूत सिक्योरिटी फाउंडेशन देता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।